हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, बात की जाए अगर यूपीएससी की यानी कि सिविल सेवा परीक्षा की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर हिंदी माध्यम के, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज रहते हैं और कुछ ऐसी बेसिक गलतियां करते हैं जो न सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं। और वे छात्र जो इनमें उलझ के रह जाते हैं, कई बार ये यूपीएससी का जो चक्रव्यूह है ना, इसे भेद नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिए, यूं तो बहुत सारी बातें हैं अगर हम डिटेल में बात करें तो, लेकिन अगर समराइज्ड वे में देखा जाए तो कुछ वो बिंदु हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। बाकी आप स्टडी IQ कल प्लेलिस्ट जरूर देखते रहा कीजिए, या लाइव और वीडियो सेक्शन, जहां पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहां पे आपको बाकायदा डिटेल में समझाया जाता है कि स्ट्रेटजी कैसे आप उसको फाइनलाइज कीजिए और किस स्ट्रेटजी पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यूपीएससी की अगर बात की जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें बात करना है। हम प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में बताएंगे और 3 बहुत खास चीजें उसके साथ, जो हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट रहता है वो तो रहेगा ही, खुद में स्पेशल है, लेकिन 3 स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको जरूर, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखा देता हूं। ठीक है, जो हमारा 10 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, इसके ग्लिम्स मैंने आपको दिखाया। 10 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, इससे जुड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी हम आते पॉइंट पर। देखिए, अगर बात की जाए यूपीएससी की ना, तो जितना मुझे लगता है कि जब मैं बात करता हूं भाषा की, देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम सब पले बढ़े, हम सोचते भी हैं तो हिंदी में सोचते हैं, है ना। अंग्रेजी भाषा की तरफ जब देखते हैं तो यूं लोग कहते हैं नंबर बहुत अच्छा आता है, पर कई बार हम लिखने बैठते हैं तो कुछ बेसिक सी गलतियां कर देते हैं, कई बार सोच नहीं पाते, कई बार थॉट वहां तक नहीं जा पाती। हिंदी के साथ क्या है कि आपकी थॉट यानी आपके विचार वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन हम कहां पे गलत हो जाते हैं? हम गलत हो जाते हैं जब हम उसे लिखने बैठते हैं। क्यों? कई बार फ्लो का प्रॉब्लम रहता है, कई बार हमें पता नहीं कि हम न्यूज को प्रोसेस कैसे करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखें, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। पहले वे चीजें जो अमूमन कॉमन रहती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो अपने सोर्सेज होते हैं ना, जो बुक के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो सोर्स जो होते हैं, हम बहुत सारे सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, चाहे वो बुक्स की बात करें या नोट्स की बात करें। मेरा खुद का वीडियो है और बाकी फैकल्टीज का भी वीडियो है जहां पे हमने बुक्स के बारे में समझाया है, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां बुक्स के बारे में मैंने बताया है। और मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए, जो हमारे जो 8-9 सब्जेक्ट है जिन पे यूपीएससी प्रश्न पूछता है, उन सब के लिए एक स्पेशल किताब मैंने जरूर बताई है। ठीक है, तो आपके जो सोर्स हो वो क्या हो, बहुत क्या हो, लिमिटेड हो। ठीक है, ठीक है, कैसे हो, सोर्स बहुत क्या हो, लिमिटेड हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी, आपको जो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम है, क्या हो, पूरा कंठस्थ हो, आपको पता हो। क्यों पता हो? आप न्यूज पढ़ रहे हैं, हिंदू पढ़ रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये जो खबर है ये किस पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में किस में जाएगी। या कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो पेपर 4 से भी जुड़ती हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपको ऐसे यानी कि निबंध के पेपर में भी आपको सपोर्ट करती हैं। तो आपको एकदम क्लियर हो कि आपका सिलेबस क्या हो। ठीक है, उसके बाद आप सिलेबस क्लियर है, आपने स्टडी IQ के प्रतिज्ञा प्लस बैच में एडमिशन ले लिया है, लगातार चीजें चल रही हैं, उसके साथ में समानांतर रूप से कहीं ना कहीं आपको PYQs यानी कि विगत वर्षों के जो प्रश्न होते हैं वो आपको लगाते रहने चाहिए। PYQs आपके लगाते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मैंने इस पे एक वीडियो वैसे अलग से भी किया था, कि अगर मुझे कोई एक चीज सुननी पड़े जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से आप पाठ्यक्रम को भी समझ सकते हैं, उसके माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें अपने रिसोर्स किस डायरेक्शन में रखने हैं। तो अगर मैं बात करूं PYQs की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन 3 चीजों पे जब आप फोकस्ड हो गए, कि आपको पता चल गया कि ये 3 चीजें हमें कैसे क्लियर रखनी है, तो कुछ और चीजें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी में लेते हैं, चूंकि हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों के लिए अवेलेबल है, जो 10 तारीख से इसमें कक्षाएं शुरू हो रही हैं। लेकिन हिंदी भाषा के जो छात्र हैं उनके साथ दिक्कत एक बहुत आती है, वो आती है वर्तनी की।
आपकी कॉपी जो चेक होगी, जो मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक होगी, उसमें आपकी वर्तनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं, चूंकि मैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय भी पढ़ाता हूं। अच्छा, 13 सितंबर से हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का नया बैच भी शुरू हो रहा है, ये भी मैं आपको अपडेट दे दूं। तो वर्तनी की जो शुद्धि होती है वो बहुत होती है। मैं कॉपियां चेक करता हूं हिंदी साहित्य की, जब कॉपी मेरे पास आती है तो मुझे लगता है कि ये वो छात्र हैं, वो स्टूडेंट हैं जिन्हें फ्यूचर में आईएएस अधिकारी बनना है, लेकिन एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता है भी, उस रास्ते तक इन्हें पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं वे बीच में ही रुक जाते हैं। वजह वर्तनी का समस्या, वो क्लियर लिख नहीं पाते हैं। बहुत से, मैं तो नुक्ते की बात भी नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं बात करूं तो वो अनुस्वार की गलतियां हो जाएं। जब मैं हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इन सब गलतियों पर ध्यान देता हूं, क्लियर करवाता हूं, और बहुत से बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो अनुस्वार की गलती हो गई, ठीक है, छोटी ई या छोटा ऊ या बड़ी ई या बड़ा ऊ, ठीक है, इसकी गलतियां बहुत होती हैं। कहां पे चंद्र बिंदी आएगी, इसकी गलती हो जाती है। ठीक है, आधा न आधा म, ये कहां लगेगा, इस तरह की गलतियां बहुत आयत में होती हैं। मैं नुक्ते पे जा भी नहीं रहा हूं कि मैं बोलूं कि आप गलत ना लिखिए, आप गलत लिखिए, मैं यहां पे जा भी नहीं रहा हूं, मैं तो अभी यहीं पे हूं। बेसिक आप प्रैक्टिस क्या कीजिए कि आप कोई एक साहित्य की किताब उठा लीजिए या कोई अच्छी हिंदी माध्यम की किताब उठा लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, उसकी नकल लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपकी वर्तनी ही गलत होगी तो आप कितना भी बेहतर कर लीजिए, एक न एक जगह जाके एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये स्टूडेंट सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो वर्तनी की शुद्धि एक ऐसी चीज है जिस पे बहुत काम करना है आपको। ठीक है, ये तो हो गया ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा मैं वैसे बता दूं, आप में से बहुत वेट भी कर रहे होंगे इसका, तो मैं पहले बता ही देता हूं, फिर अगले पॉइंट पे जाता हूं आगे। ठीक है, देखिए, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, तो इस कोड को आप याद कर लीजिए, विकास लाइव जो कोड है, ठीक है, ये जो कोड है अगर आप ये कंठस्थ कर लेते हैं तो कम से कम स्टडी IQ जो संस्थान है, इस संस्थान में जितने भी कोर्सेज आप देखते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य ऑप्शनल वैकल्पिक विषय हो, P2I हमारे बैचेस हो, बुक्स हो, हर जगह ये कोड आपको काम आएगा। तो अगर आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ते हैं, ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके, तो ये मात्र 23,999 का पड़ रहा है। 10 सितंबर से ये बैच शुरू है। क्या खास बात है उसमें, जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ खास बात क्या है। ठीक है, मैं इसको बता लेता हूँ, फिर मुझे पता है कि आपको कुछ और बिंदु सुनने होंगे उससे, मैं बता लेता हूँ, इस पर भी आऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ईगर होंगे इसको लेके। ठीक है, क्या है, देखिए कुछ चीजें हमने पहले से बता रखी हैं। हमारा जो SIP प्रोग्राम है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, इसके द्वारा, तो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, MRP प्रोग्राम, साथ में सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एक प्रकार के क्रैश कोर्स हैं जो फ्री हैं इस कोर्स के साथ में। MRP के बाद आपको IGP मिलता ही मिलता है। ये पुरानी चीजें बता रहा हूँ, नया चीज उसमें ऐड होगा। साथ में आपको मेंटोरशिप जो है वो मिलता ही रहता है, मेंटोरशिप आपको थ्रू आउट मिलता ही है। टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी फ्री रहती ही हैं, टेस्ट सीरीज पूरी फ्री है। ठीक है, 18 किताबों का सेट जो रहता है वो तो रहता ही है। 3 खास बात इस प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ, सबसे बड़ी बात, आदरणीय जो अमृत सर हैं उनके साथ ये बैच शुरू हो रहा है। मतलब हिंदी माध्यम में पॉलिटी के हमारे, आप स्टडी IQ जो IF हिंदी चैनल है उसके यूट्यूब सेक्शन में जाके अमृत सर का आप पॉलिटी की क्लासेस देख सकते हैं। जब वो लाइव में 1-to-1 मेंटोर करते हुए आपको पढ़ाएंगे तो क्या खास बात होगी, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो सबसे खास बात, अमृत सर के साथ ये बैच शुरू हो रहा है। दूसरा, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा ना, ये SIP को आपने फोकस होकर तैयारी की, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपका जो पूरा पैसा है क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, पूरा वापस हो जाएगा आपका। नंबर 3 क्या है, आप ये बहुत अभिनव इस आपके प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ है कि हर सप्ताह टेस्ट सीरीज होगी, हर सप्ताह टेस्ट सीरीज होगी, और इस टेस्ट सीरीज में जो भी छात्र अव्वल रहेगा उसे हर हफ्ते, जैसे अगर आप हर हफ्ते अव्वल आ रहे हैं, तो आपको हर हफ्ते 11,000 रुपए का क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, यानी कि पारितोषिक मिलेगा। हर हफ्ते 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा अगर आप इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर हफ्ते आपको 11,000 रुपए का मिल रहा है। ये क्या चीजें हैं, इतने सारे फीचर्स तो फ्री है ही, साथ में ये 3 जिसे कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, नेहले पे दहला, अब नेहले पे दहला से बेटर अगर मैं बोलूं तो गागर में सागर, हर वो चीज जो आप सोच सकते हो इसमें समाहित है। फीस कितनी है, मैंने बताया, यहां पे फीस मात्र है 23,999 रुपए, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो।
ठीक है। तो 23,999 रुपए में इतने सारे फीचर्स, हो चुकी है हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में शुरू हो रहा है। हिंदी माध्यम में अमृतसर के साथ शुरू हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत खास बात है। मुझे नहीं लगता कि आपको देर करनी चाहिए, ऐसे कोर्सेज पे तुरंत ज्वाइन करना चाहिए और जुड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, जो मैं पॉइंट बता रहा था, कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, वर्तनी तक आया था मैं, ठीक है। मैं कुछ और बिंदु पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। जैसे क्या, जब हम यूपीएससी को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर मुख्य परीक्षा की बात करूं, चूंकि मुख्य परीक्षा नजदीक है, तो थोड़ा सा मेरा डिस्कशन मुख्य परीक्षा को लेके है। देखिए, अगर आप मुख्य परीक्षा को अगर देखें तो आपको एक कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है, ठीक है। अगर आप किसी और भाषा से जुड़े, हिंदी आप सुन रहे होंगे तो मोस्टली आप में से हिंदी देंगे, ठीक है। एक कंपलसरी अंग्रेजी भाषा का पेपर होता है, ठीक है। ये जो होते हैं 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये होते हैं 300 नंबर के, ठीक है। ये दोनों हैं 300 नंबर के। सबसे खास बात ये होते हैं किसके? क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ शुरू हो जाता है जब आपको निबंध देना होता है, ठीक है, ठीक है। साथ में आपको सामान्य अध्ययन के कितने पेपर होते हैं? सामान्य अध्ययन के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 4 पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं। और साथ में आपका जो वैकल्पिक विषय होता है या जो आपका ऑप्शनल विषय होता है, उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर है, ये सब जितने होते हैं, सब के सब कितने होते हैं? 250 नंबर्स के होते हैं, ठीक है, 250 नंबर के होते हैं। लेकिन क्या होता है, छात्र सिर्फ इन 2 में, अगर मैं बात करूं तो छात्र सिर्फ इन 3 में उलझे रहते हैं, GS1, GS2, GS3, जिंदगी भर या थ्रू आउट इसी की प्रिपरेशन करते हैं। वे निबंध को निगलेक्ट करते हैं, वो GS4 को निगलेक्ट करते हैं और वैकल्पिक विषय को निगलेक्ट करते हैं। और मैंने एक बार और वीडियो किया था कि हमें टारगेट कितना करना है, हमें पहुंचना है 850 नंबर पे, अगर हम मिनिमम IPS बनना चाहते हैं। तो अगर आप 850 नंबर को टारगेट कर लेंगे तो आप मिनिमम IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस तक तो पहुंच ही जाएंगे मेंस में। तो 850 नंबर के लिए अब जैसे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो 13 तारीख से मैं बता रहा हूं बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके साथ क्या है कि हम टारगेट करते हैं 310 नंबर्स को, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने हिंदी साहित्य का बैच लिया, आप थोड़े से ज्यादा फोकस्ड थे, आपने यहां पे लाए 320 नंबर, ठीक है। मैं इसको अलग पेन से लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपने लाए 320 नंबर, ठीक है, 320 नंबर आप यहां पे लाए। एक वीडियो और मैंने किया है जहां मैंने बताया है कि कैसे हिंदी साहित्य से आप निबंध बहुत शानदार कर सकते हैं, बाकायदा वीडियो है, हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो जब हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि हिंदी साहित्य से आपका निबंध सेक्शन बहुत मजबूत हुआ और आपने क्या किया, आप यहां पे आराम से 145 के आसपास नंबर ले आ रहे हैं। मैं भी कम बता रहा हूं, 152, 150 के 60 तक जा सकते हैं। 145 नंबर आपने यहां से लाए। और मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूं, आपने ब्रोशर में देखा होगा। अगर आप मेरी एथिक्स की क्लास करते हैं या कोई और जैसे अमरेंद्र सर भी पढ़ाते हैं, तो आप एथिक्स की अगर कक्षा करते हैं और एथिक्स पर थोड़ा सा फोकस्ड होकर, बस थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखिए, तो आप बहुत आराम से 115 नंबर इसमें भी ला सकते हैं। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8 और 3, 2, 5, 580 नंबर तो इससे यही हो गए। 580 नंबर आपके यहीं पे हो जा रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़े आप फोकस्ड हो तो आप इसको 600 नंबर तक आराम से ले सकते हैं। बाकी 3 पेपर में आपको सिर्फ 250 नंबर लाना है। बाकी इन तीनों मिला के आपको 250 नंबर लाना है। बर्डन हट गया। बर्डन आपने जिसे कहते हैं कि टारगेटेड और फोकस्ड अप्रोच से जो क्या कहते हैं स्मार्ट स्टडी की, उससे आप 600 नंबर तक आप पहुंच गए सिर्फ इनसे। बाकी GS में 250 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, GS1 में अमूमन 90 के आसपास, GS2 में अमूमन 80 के आसपास और GS3 में लगभग 100 के आसपास नंबर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 190 लगभग 270, 280 नंबर अगर जो अच्छे से फोकस्ड स्टूडेंट होता है उसको 280 तक मिल जाते हैं। तो सोचिए अगर आपको इसमें 280 मिल गए आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ये 850 के बजाय आपके कितने हो गए? 880 हो गए। अगर आपने यहां पे निबंध में इंटरव्यू में आपने यानी पर्सनालिटी टेस्ट में आपने 180 के आसपास तक नंबर पा लिए, तो आप जाके अभी लिस्ट देख लीजिए, जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर पे आपको बहुत सारे IAS ऑफिसर मिल जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आपको फोकस इस पे करना है। गलती क्या करते हैं, हम बिल्कुल सही से प्लान ही नहीं करते। हमारी प्लानिंग बहुत वेग, अस्पष्ट होती है और इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपने प्लानिंग को लेके बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा। वहां पे कोई गलती नहीं हो सकती है, वहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ध्यान रखिएगा इसका। कुछ और बातें जो मैंने बताई थी मैं फिर से बताता चलूं कि हमारा स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, वहां पे आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके 23,999 जोड़ सकते हैं। इस कोड को रट जाइएगा, हर कोर्सेस में आप यहां पे फायदा उठा सकते हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में शुरू हो रहा है और आदरणीय अमृत सर के साथ, पॉलिटी जो पढ़ाते हैं अमृत सर हमारे, उनके साथ ये शुरू हो रहा है हिंदी माध्यम में। ठीक है, इंग्लिश और इंग्लिश में अंदर फैकल्टीज रहेंगे। आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई। साथ में हर हफ्ते 11,000 रुपए का पारितोषिक मिलेगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में अगर लगातार टॉप करते रहेंगे तो एक तो नियत ये हो जाएगी आपका प्रीलिम्स बहुत जिसे कहते हैं ना कि अच्छे से क्लियर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा अवरोध होता है प्रीलिम्स। अगर वो अवरोध आप क्लियर कर लेते हैं तो यूपीएससी की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। बाकी मुख्य परीक्षा से जुड़ी कुछ विशेष बातें मैंने आपको बता दी, ये ध्यान रखना है। और फिर वही कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। आपका दिन बहुत शुभ हो। आप स्टडी IQ से इसी प्रकार जुड़े रहें। थैंक यू, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।